बलाहा में आचार संहिता से पहले ही चुनावी आचार तार सरकारी शौचालय की दीवार पर चमकाई विधायकी। सोगवा के ग्राम प्रधान और जनाधिकार पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार गौड़ ने सरकारी संपत्ति पर कराया चुनावी प्रचार। ग्रामीणों और विरोधी दलों में भारी आक्रोश, कार्रवाई की मांग तेज। उत्तर प्रदेश के 282 बलहा विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव से करीब एक साल पहले ही सियासी मर्यादा को ताक पर रखने का एक बड़ा मामला सामने आया है। विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोगवा के वर्तमान ग्राम प्रधान और जन अधिकार पार्टी के घोषित प्रत्याशी जितेंद्र कुमार गौड़ पर सरकारी संपत्ति का खुलेआम दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। प्रधान जी ने अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार द्वारा लाखों रुपए की लागत से बनवाए गए नवनिर्मित सामुदायिक शौचालय की दीवारों को ही अपनी पार्टी का प्रचार बोर्ड बना दिया। सरकारी भवन पर इस तरह सरेआम की गई वॉल राइटिंग की दीवार लेखन को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक पारा चढ़ गया है और ग्रामीणों के साथ साथ विपक्षी दलों में भी गहरा आक्रोश व्याप्त है। सरकारी पैसे पर अपनी सियासत, चुनाव आयोग के नियमों की अनदेखी। स्थानीय लोगों के अनुसार मिली जानकारी के मुताबिक सोगवा गांव में जनता की सहूलियत के लिए हाल ही में एक शानदार सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, लेकिन ग्राम प्रधान जितेंद्र कुमार गौड़ ने पद की गरिमा और नियम कानून को दरकिनार करते हुए उस चमचमाती सरकारी दीवार पर जन अधिकार पार्टी का चुनाव चिन्ह और अपना नाम मोटे अक्षरों में लिखवा दिया। चूंकि चुनाव में अभी लगभग एक वर्ष का समय शेष है और आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुई है, ऐसे में एक जिम्मेदार संवैधानिक पद ग्राम प्रधान पर बैठे व्यक्ति द्वारा सरकारी इमारत को राजनीतिक अखाड़ा बनाना सीधे तौर पर प्रशासन और चुनाव आयोग को खुली चुनौती माना जा रहा है। इन गंभीर धाराओं में कस सकता है कानूनी शिकंजा। कानूनी विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार इस मामले में ग्राम प्रधान प्रत्याशी पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होना तय है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत एफआईआर किसी भी सरकारी या सार्वजनिक भवन पर बिना प्रशासनिक अनुमति के राजनीतिक स्लोगन या विज्ञापन लिखना उत्तर प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। इस मामले में प्रत्याशी पर नामजद मुकदमे दर्ज हो सकता है। वित्तीय अधिकारों पर लग सकती है रोक। एक शासकीय पद पर रहते हुए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने और आचरण नियमावली के उल्लंघन के आरोप में जिला प्रशासन, डीएम और डीपीआरओ प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके प्रधानी के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज रोक किए जा सकते हैं। निजी कोष हो सकती है रिकवरी। सरकारी संपत्ति को वापस पुराने स्थिति में लाने यानी कि दीवार को दोबारा पेंट कराने का पूरा हर्जाना और खर्च प्रशासन सीधे जितेंद्र कुमार गौड़ के निजी खाते से वसूली कर सकता है।